हेलो एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। दिन है मंगलवार का और ये तो पिछले ब्लॉग में आप लोग देखे कि मैं स्टेशन पे उतर चुकी थी खलीलाबाद। बहुत सारे कमेंट पिछले वाले ब्लॉग में आ रहे थे कि मैं भी खलीलाबाद से हूँ, गोरखपुर से हूँ। तो हाँ, मैं भी गोरखपुर से ही हूँ। मायका जो है मेरा वो खलीलाबाद संत कबीर नगर में है, बट मेरा जो ससुराल है ना वो गोरखपुर में है। तो स्टेशन पे भैया, दोनों बच्चे, मेरे भाभी, सब लोग आए थे क्योंकि मेरा घर एकदम पास में ही है। 2-4-600 मीटर की दूरी पे है, 1 किलोमीटर भी नहीं है। तो वो लोग भी आए थे मिलने के लिए। ये हैं दोनों मेरे भतीजे और ये है मेरी भाभी। जब अपने भतीजे से या अपने बच्चों से बहुत दिन बाद मिलो ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। खासकर ये जो बड़ा वाला है ना, ये मेरे बहुत क्लोज है। जो छोटा वाला है वो मेरी दीदी के बहुत क्लोज है, क्योंकि बड़ा वाला मेरे साथ बहुत ज़्यादा टाइम रहा है और छोटा वाला वो दीदी के साथ बहुत ज़्यादा रहा है। तो उसको ना वेट था कि मेरी बुआ नहीं आएंगी, भैया की बुआ आ गई। वो अपने बुआ के लिए वेट कर रहा था। यहाँ पे मेरी भाभी जो है ना वो दाना बना के लाई थी, जो मटर आलू का होता है ना, हमारे यहाँ का कहते हैं घुघुरी। तो आप लोग के यहाँ क्या कहते हैं प्लीज़ बताइएगा। तो वो बना के लेके आई थी क्योंकि उनको पता था कि हम भूखे आ रहे हैं। तो हम लोग चले गए थे समोसा खाने। यहाँ का समोसा और मटर इतना ज़्यादा अच्छा होता है। मुझे ना अपने गाँव का, चाहे वो चाउमीन हो, मोमोज़ हो, बर्गर है, गोलगप्पे हो, कुछ भी हो, मुझे बहुत पसंद है। बहुत सारे डीएम मुझे आ रहे थे कि दीदी आप अपना ना डाइट कैसे मैनेज कर रही हैं। तो मैं डाइट वगैरह कुछ नहीं मैनेज कर रही हूँ, जो मिलता जा रहा है वो मैं खाते जा रही हूँ, क्योंकि 1 साल पूरा डाइटिंग पे ही रहती हूँ। खुद के हाथ से खाना होता है ना तो नहीं खा पाते। और यहाँ पे मैं डाइटिंग वगैरह बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। जो जो मुझे मिल रहा है मैं सब खा रही हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी वेट लॉस कर चुकी हूँ। वहाँ पे जाऊँगी मैं तो डिटॉक्स डाइट ले लूँगी। उतने में मेरा 2-4 दिन के अंदर ही जो भी वेट वगैरह, वैसे तो वेट बिल्कुल बढ़ा नहीं होगा, मुझे पता है, मैं नाप के दिखाऊंगी। फिर हम लोग वहाँ पे खा पी लिए। खा पी के फिर मिलने के बाद यहाँ हम निकल चुके थे अपने घर के लिए और अभी घर पहुँचने वाले। ये है मेरा गांव, मतलब मेरा ससुराल, मेरा मायका नहीं, ये है ससुराल। और अभी आप लोग मेरे घर देखिएगा, ये मेरे घर की तरफ रास्ता जा रहा है। हर कोई हम लोग का वेट ही कर रहा था। वैसे हम लोग आज निकलने वाले थे, मंगलवार को निकलते, बुधवार को पहुँचते। बृहस्पतिवार को शादी थी, लेकिन बृहस्पतिवार को सॉरी बुधवार को हल्दी थी, इसलिए फिर हमारा जो टिकट था उसको हम कैंसिल किए। तत्काल टिकट निकाले और एक दिन पहले हम लोग पहुंच गए। यहाँ पे मैं बाहर खड़ी हूँ क्योंकि मम्मी ना वो हमारे यहाँ कहते हैं धार उतारना, धार वगैरह सब कुछ करते हैं। जब भी कहीं से आती हूँ, चाहे वो ससुराल हो, मायके हो, या दिल्ली से कहीं से भी आना जाना हो, तो मम्मी ये सब करती हैं। उसके बाद फिर मैं अपना नहाई धोई फ्रेश हुई। यहाँ पे सब लोग घर वाले बाहर बैठे थे, कुछ लोग अंदर थे। ये है मेरी बुआ जो बीच में बैठी, मतलब मेरे ससुर जी की बुआ हैं। और ये है मेरी अम्मा। अम्मा को तो मतलब ये मेरी दादी सास है, एक तरह से बोलूँ। ये मेरी दादी सास है, बीच में मेरी बुआ जी हैं, मतलब मेरे ससुर जी की बुआ जी हैं। और ये है मेरे जेठ जी। तो तीनों लोग बैठ के बातें कर रहे हैं। साइड में चाचा, बुआ, हर कोई बैठा है। यहाँ पे आप लोग आवाज़ सुनिएगा, बहुत मज़ेदार बातें हैं। और इस ब्लॉग में ना आपको रियल वॉइस के साथ में ही सारे वीडियो मिलेंगी कि ये लोग क्या बातें कर रहे हैं। और आज भी फंक्शन था हमारे घर पे। हमारे यहाँ मतलब तिलवान होती है, हम अपने लैंग्वेज में बता रहे हैं आपको, किसको किसको समझ में आया प्लीज़ कमेंट करिएगा। तो आज तिलवान का दिन था और आज ही मेरे भैया का बर्थडे था, मतलब मेरे जेठ जी का बर्थडे था। तो 2-2 सेलिब्रेशन था हमारे घर में और बहुत मज़ा आया। आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा, आगे अभी तो बहुत कुछ बाकी है। तो ये है मेरे चाचा जी, दूल्हे राजा, जिनकी शादी है। ये मेरे चाचा ससुर हैं। बहुत लोग पूछते हैं आपके देवर की शादी है, तो नहीं, ये जो हमारी अम्मा बैठी हैं ये इनके बेटे हैं। मतलब मेरी जो दादी सास हैं उनकी ये देवरानी है, सगी देवरानी, मतलब हम अभी एक ही फैमिली हैं। तो ये है मेरी दादी सास, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है लोगों को ना कि ये कैसा रिश्ता, तो थोड़ा सा बताना पड़ा। जो मेरी दादी सास है वो उनकी देवरानी है और ये हैं चाचा जी। तो इसलिए मेरे चाचा ससुर की शादी है। जो दुल्हन आएंगी वो मेरी चाची सास रहेंगी। और ये भी एक तरह से भाग्य होता है यार कि हाँ, हमारे घर में ऐसे भी रिश्ते हैं और ऐसे लोग हैं। हमारी जॉइंट फैमिली है और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है किसी भी फंक्शन वगैरह को। तो अभी आप लोग एंजॉय करिए। और हाँ, जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और आज से शादी के ब्लॉग सारे आएंगे, तो आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा। खत्म हो गई, 7 महीना को खत्म हो गई। अजय तो घरी हो तो का करे, रस्ते उजेली में ढलस चाहे भाड़ा बाकी बिछोन ओढ़ाना बिछाना कुल ले ले अब जड़वा फोन पे दे दक्षिणा ले आओ मातारी करी और गांव से ऐसे चला तुम दक्षिणा पहले पार्टियां जब तुम ने क्यों किस नहीं बन। अरे के खवा रसिया वाला बनना के को खबर है उधर क्या जाए। अरे का 10-5 10-5 हम क्या तो तू जो करना
चलबो तो गंगा घुमा लेंगे। वो आगे पड़ा सब गई ना, यही बाटिन ना, ये बाटिन का कहाँ है नो, बाटी नहीं है इन। सब बढ़िया है, चल जाओ कपड़ा और ट्राई करे खाना, जब लोफर लगबे तब बस सही पता चली कपड़ा कौन सा है। वहाँ पे जो है शाम का टाइम हो रहा है, 4 बज रहा था या 3:30 बज रहा था ऐसे कुछ, और सब लोग जा रहे थे शॉपिंग कर लिए, मतलब मम्मी अम्मा बुआ ये लोग सारे लोग जा रहे थे साड़ी वगैरह लेने के लिए, क्योंकि शादी वाले घर में ना जब तक शादी ना हो जाए ना तब तक कुछ ना कुछ तो घटा ही रहता है, घटा रहता है मतलब कमी रहती है, हम अपने लैंग्वेज में बोल रहे हैं। तो यहाँ पे भैया सबको लेके जा रहे थे शॉपिंग करने के लिए। अभी ये लोग जब आ गए थे ना उसके बाद फिर हम लोग गए थे शाम के टाइम, क्योंकि हम लोगों का भी थोड़ा थोड़ा था, मेरा तो बिल्कुल नहीं था, वो तो अचानक रैंडमली बन गया कि मैं लहंगा पहनूंगी अपनी शादी का। तो इसकी वजह से ना फिर मैं अपने क्योंकि मैं लहंगे के सेट ना चूड़ियाँ लाई थी ना मैं नेकलेस वगैरह नहीं लाई थी, तो मैं सोची यहाँ पे मिल जाएगा। तो नेकलेस तो मुझे मेरे पसंद का नहीं मिला, लेकिन हाँ चूड़ियाँ बहुत प्यारी मिल गई थी। और आप लोग को बताऊँ तो मेरा 2 घर है, एक थोड़ा गाँव से निकल के है, एक ये गाँव में है। ये वाला घर मेरा कैसा लग रहा है आप लोग प्लीज़ बताइएगा। जब भी कुछ फंक्शन वगैरह होता है ना तो इसी घर से होता है, क्योंकि यहीं पे सब लोग रहते हैं। ये है मेरे ससुर जी और वो मेरे जेठ जी हैं, बीच में जो बैठे हैं वो मेरे हैं मेरे चाचा जी। मैं सोची आप लोग को बताते चलूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं ये सारे कि आपकी फैमिली कौन है कौन नहीं। तो जो साइड में यहाँ बैठे हैं मेरे ससुर जी हैं, जो पहले हैं, दूसरे नंबर पर जो बैठे हैं चाचा ससुर, और साइड में जो बैठे हैं वो मेरे जेठ जी हैं। अभी जो बाहर निकल रही हैं ये है मेरी बुआ। तो मेरी फैमिली जो बहुत बड़ी है, तो यहाँ पे ये लोग बैठ के बातें कर रहे थे। और अभी हम लोग आ रहे हैं शॉपिंग करके, मतलब घर की जो लड़कियाँ थी 2-4, फिर मैं थी, मेरी जेठानी थी, वही चूड़ियाँ वगैरह लेने के लिए जो अभी आप लोग को मैं बताई हूँ। तो आ गए थे और अभी आने के बाद फिर खाना भी बनाना है। खाना वगैरह बिल्कुल कुछ बना ही नहीं था, और मैं और मेरी जेठानी हम दोनों ही बनाने वाले थे, बाकी सब लोग गए थे जिसको जो जो भी चीज़ें लेनी थी हर कोई गया था, बुआ थी, सब लोग थे। और मैं बाबूजी को प्रणाम नहीं की थी, क्योंकि मैं जब से आई तब से बाबूजी मिले ही नहीं थे। वहाँ से आने के बाद फिर घर के अंदर गाना वगैरह होता है, क्योंकि आप लोग को बताई हूँ ना कि हमारे यहाँ तिलवान होती है, तो वो सारी रस्में हो गई थी, उसमें तो हम लोग नहीं गए थे। तो तिलवान होने के बाद फिर वहाँ पे बैठ के हर कोई गाना गा रहा था, फिर हम लोग किचन में लग गए थे, दीदी साड़ी वगैरह चेंज करने गई थी। क्या बना रही हो? पनीर की सब्जी, दाल, चावल। मैं तो नहीं खाऊंगा। कचौड़ी, कचौड़ी खा रहा हूँ। ये प्रमोद का वो बनाता है ना टिक्की, बहुत ज़बरदस्त। अरे एक लाता है, यहाँ लाना 50 लाना पड़ता कम से कम। हैं? एक दिन ला के खिला दूंगा सबको, प्रमोद वाले यही बोल दूंगा, यही ठेला लगा देगा घर पे बाहर ही, खा लेंगे सब लोग। लात में मार दें। 12 लोग गावत हूँ, वो सूट के लिए का 12 लोग गावत हूँ, सूट के लिए आज वाली वीडियो लेकिन कल डालनी पड़ेगी, फिर आज वाली वीडियो कल डालनी पड़ेगी। बनाई वीडियो चल, बर्थडे है ना आज उसका, यही बहाना बर्थडे भी है। पता नहीं असली वाला है। अभी हो जा लाई हो हाँ तैयार है। गिफ्ट नहीं लाई, फिर से चली आई। अच्छा अच्छा
बोलिए बलून पहले पूछे थी, बलून है, बलून फुलाना है, हैप्पी बर्थडे बोलना है? तो बलून वगैरह फुलाई भाई, तो बलून और लाई लो, पहले ही बतावा। अरे अबे जमा बेटी हाथ एक बढ़िया बेटा टाइट मुड़ी पर करो। चक्कू और नाई मिला ले, चक्कू जो ले लो। एक मिनट रुकाओ। तू क्या कर रहा है? अरे बाल खराब हो गए। एकदम अपन में छो दे देता। उनको लगी टोपियां दे दो। अरे अल्लाह की लग बस एक तो टीका लग गए। ये बंदा यासिर भैया, ये टोपियां का लो बड़े। ये टोपिया कहाँ गई? टोपी ला, जा लेके आ। टोपी लगा भाई। बर्थडे की टोपी लेना चाहिए। ना टोपी को लेना है। लगाओ। अरे मत तुम्हारे खाते नहीं लो। हट जाओ, आगे हट जाओ। हां लगाओ। बोले ले पकड़ ले बाबू। आगे सट रहे, बता आगे से। तो छुइया मत, तो छुइया मत, सब खराब हो जाए। जा हाथ धोया। ₹11 थोड़ी देवे के। पानी दे दो, पानी दे दो। रुका ले आओ, जाओ पानी ले आओ। बट ए भगवान से बट छूना अद्या, छूना मत, दोबारा छूना मत। के लगावत है, अम्मा लगावत इनका। तो जी यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेशन हो गया था। उसके बाद सब लोग डांस कर रहे थे। हमारे घर का है ना कि कुछ भी ऐसी चीज़ें होती है तो डांस तो ज़रूर करते हैं और बहुत अच्छा लगता है। जहाँ पूरी फैमिली रहे ना, और वहाँ अगर छोटा सा भी कुछ है, कोई भी फंक्शन है, बहुत छोटा सा भी है, तब भी वो बहुत अच्छा लगता है अगर आपकी पूरी फैमिली है। और आज तो हमारी पूरी फैमिली थी, इकट्ठे ही थी। और ऐसा शादी ब्याह में ही होता है कि सब लोग इकट्ठे हो पाते हैं, नहीं तो छोटे छोटे काम काज में तो ऐसे कोई आता नहीं है। और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे चाची हैं और मेरी ननद लोग हैं, मेरी बुआ थी और चाचा जी थे, मेरे देवर थे। तो ये सारे लोग डांस कर रहे थे। और ख़ासकर मेरे भैया मतलब मेरे घर में ना हर कोई बहुत अच्छा डांस करता है। ये जो आगे भी डांस कर रही हैं, ये मेरी चाची हैं, छोटी वाली जो दुल्हन आई है ना, उनसे ये बड़ी है। तो अब तो छोटी चाची वो हो गई। और यहाँ पे जो है मैं और मेरी जेठानी, हम दोनों किचन में लगे थे क्योंकि ऑलरेडी इतना ज़्यादा लेट हो चुका था। हम लोग 7 बजे तो शॉपिंग करके ही आए। उसके बाद फटाफट से हम लोग किचन में लग गए थे खाना बनाने के लिए। तो जब 2-3 लोग मिलते हैं ना तो काम भी बहुत जल्दी हो जाता है। किचन में तो ज़्यादा मेरी जेठानी, मतलब मैं भी करती हूँ, लेकिन ज़्यादा दीदी को ही पता होता है, मुझे नहीं पता होता। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और शादी का ब्लॉग लाते हैं।